नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे सप्तम स्थान पर ग्रहण योग या विषयोग के दुष्प्रभाव को लेकर क्या इनके इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहले जान लेते हैं सप्तम स्थान किन चीज़ों को डील करता है। सप्तम स्थान का संबंध पत्नी से है, मित्र से है, पार्टनरशिप संबंधी कार्यों की सफलता से है। ये इसके एक मोटे मोटे डेफिनेशन है। काल पुरुष के शरीर के जिन अंगों पर सप्तम स्थान का प्रभाव है वो यूरिन वाले ऑर्गन और यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसको लेकर है। इनसे संबंधित कोई बीमारियां वगैरह होती है, किन कंडीशंस के अंदर होती है, क्या चीज़ होती है। तो सप्तम स्थान चूँकि केंद्र स्थान है तो सुखों का भी है और सप्तम स्थान की संज्ञा मारक भी है। बहुत सारी आप यूँ समझिए कि नेगेटिव पॉजिटिव्स अपने आप में समेटे हुए है ये स्थान। तो क्या हम कर सकते हैं यदि कोई दुष्प्रभाव हो, और दुष्प्रभाव मसलन जैसे किसी का ग्रहण योग है, राहु के साथ चंद्र बैठा है सप्तम स्थान में, तो मैं फलित की बात कर रहा हूँ। तो और मान लो डिग्री का भी हेरफेर नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे जातक ये एक तो बात अवश्य ये ध्यान रखें, जातक जातिका जो भी कोई है, एक नज़दीकी प्रेम संबंध, सगाई या रिश्ता चला जाता है। तो अकेले राहु का भी इम्पैक्ट काफ़ी है क्योंकि नेचर पृथकतावादी है। शनि की भी नेचर पृथकतावादी है। विषयोग के प्रभाव में भी यही होता है। हालांकि शनि सारी जिंदगी न्याय की बात करता रहता है। वो अपने पिता से भी लड़ा कि मेरी माँ छाया को उचित सम्मान आपने नहीं दिया, मेरी माँ और आपकी दूरी है। छाया सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाई, लेकिन सूर्य की सहचरी है। जहाँ जब बिंब होता है वहाँ प्रतिबिंब होता है, छाया होती है। राहु वहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब की बात नहीं करता, छाया की बात नहीं करता। राहु केवल एक बात कहता है कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया, मैंने उसे बहुत चाहा, उसके लिए बहुत मेरे मन में फीलिंग्स थी, या मैं समर्पित भाव से जिया, या मैं समर्पित भाव से मैंने अपना जीवन उसको दिया, इसके बावजूद मुझे साथ नहीं मिला। तो अब इसको प्रारब्ध भी कह सकते हो क्योंकि ग्रह यदि सप्तम स्थान में है तो किसी की गणित यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करती है। यूरिन और यूरिनरी ट्रैक से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। मसलन अब जैसे राहु है तो राहु खास तौर से जिन रोगों को दे सकता है पुरुषों के अंदर, वो एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उन रोगों को यहाँ पर दे सकता है। और जो जिसको कहते हैं कि एक पोटेंशियल जो होता है उसको भी अल्प मात्रा में ये कम कर सकता है। ज़्यादा कम करना सामर्थ्य की बात नहीं है, लेकिन अल्प मात्रा में ये कम कर सकता है क्योंकि ग्रहण योग है। ग्रहण योग का बहुत इम्पैक्ट यही होता है कि 15 दिन महीने में 30 दिन में से 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 14 दिन तो चंद्रमा चमकता ही है और उसमें भी ग्रहण की कंडीशन कभी कभी आती है। इसलिए ऐसी स्थिति कभी कभार बनती है, ज़्यादा कुछ इसका है नहीं। और महिलाओं के अंदर भी जो फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती है, इसका पंचम से खास रिलेशन है क्योंकि सप्तम से पंचम 11th है, यानी आय का स्थान है। तो इसका मतलब है पत्नी आई, पत्नी से और आय क्या हुई, पत्नी से संतान संबंधी आय हुई। तो ये जो संतान संबंधी आय वगैरह होते हैं इसमें फेलोपियन ट्यूब्स का या ओवरी का बड़ा रोल होता है। सूजन वगैरह नहीं हो ओवरी ट्रैक के अंदर, ये राहु होगा तो सूजन देगा। और इसके अलावा बच्चे बन नहीं पाते हों पूर्ण रूपेण, उसमें भी इसका इम्पैक्ट होता है। जो भी जिसकी कोई कंडीशन हो, मेरे हिसाब से तो डॉक्टर को एक बार दिखा लें, उचित दवाएं वगैरह ले लें बहुत ज़रूरी है। और इस स्थान को अब पार्टनरशिप से संबंधित काम कहा गया, तो पार्टनरशिप भी, क्योंकि पत्नी भी एक पार्टनरशिप वाली बात होती है। पार्टनर्स होते हैं लाइफ के, जिम्मेदारियां निभाने के लिए पार्टनर्स बनते हैं, साथ जीने के लिए। तो पार्टनरशिप में कोई जॉब करे, उससे लक्ष्मी की कोई प्राप्ति चाहे या पैसे की कोई प्राप्ति चाहे, सुख समृद्धि की कोई प्राप्ति चाहे, तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे पर आरोप लगाते देखे जाते हैं। इस तरह के केसेस के अंदर ज़्यादा गलती किसी एक की होती है। ग्रहण योग वाले अक्सर वो दोष लगाते पाए जाते हैं। और विष योग के अंदर भी ये का यही इम्पैक्ट होता है। अब इन जो चीज़ों को लेकर है, हम क्या तो हम उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से ये स्थान अब मारक भी है।
अब आप देखिए मारक स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, किस तरीके से क्या लिंक हुआ? पत्नी मारक तो होती नहीं, या सप्तमेश जो भी होता है, दशांतर दशा चलती है तो सब ज्योतिष के सिद्धांत वगैरह बताते हैं। तो क्या किया जाए कि जो देखिए पत्नी के जो 2-3 रूप हमारे शास्त्रों में चर्चा की गई है। मैं नारद जी महाराज का मोह प्रसंग ले रहा हूँ। उसमें देखिए भक्त भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो सप्तम स्थान का संबंध माया से भी है, इल्यूजन से भी है। राहु बैठा हो तो खास इल्यूजन क्रिएट करता है, मोह भी देता है तो अहंकार भी देता है। इसलिए राहु की कंडीशन अहंकार देने वाली भी है। अब अपना अधिकार जमाना, अपने कर्तव्य भूल जाना, ये राहु की क्वालिटी है। और शनि न्याय के नाम पर ही अपने को छुपाता रहता है। तो नारद जी के मोह प्रसंग के अंदर एक बात हुई थी कि भगवान ने अपनी माया के प्रभाव, माया को कहा एक नगर की रचना करने के लिए। नारद जी का मोह भंग हुआ, सुंदर राजकुमारी से उनकी शादी नहीं हुई। भगवान को श्राप देने के लिए गए। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, क्या तो मर जाऊंगा या श्राप दूंगा। सीधे सीधे वैकुंठ लोक की तरफ चल दिए। रास्ते में भगवान मिले तो भगवान की संज्ञा यहाँ थी धनुजारी, धनुष के अरी। तो जैसे ही धनुष के अरी भगवान को मिले तो किस रूप में मिले? संग रमासुई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमासुई राजकुमारी। तो धनुष के अरी की क्या विशेषता होती है? उनके साथ रमा होती है, राजकुमारी होती है। अब लक्ष्मी रूप में तो रमा का ही जिक्र है, राजकुमारी का जिक्र नहीं है, भगवान की माया का जिक्र नहीं है। अब देखिए ये एक बड़ी कंडीशन है कि अब यहाँ इसका संबंध मारक से है और इसी का संबंध तारक से है। जहाँ रमा तारक है वहीं राजकुमारी मारक है। इट मीन्स जो सुंदरता के मोहजाल में फंसा रहता है या जिंदगी भर अधिकार जमाने की ही चेष्टा करता रहता है, वो मारक स्वरूप में फंसा हुआ है। और जो लक्ष्मी के स्वरूप की वंदना करता है वो तारक स्वरूप में फंसा हुआ है। तो लक्ष्मी के स्वरूप की वंदना करने वाले के पास क्या विशेषता होती है? पत्नी किसके लिए तारक बन जाती है, किसके लिए मारक बन जाती है? 6ठे और 8वें 2 घरों के बीच में है। एक तरफ रोग ऋण शत्रु है, एक तरफ जीवन है, जीवन को हानि करने वाली चीज़ें हैं। पत्नी उन दोनों स्थानों के बीच, या पति उन दोनों स्थानों के बीच रहकर उनके नेगेटिव्स को दूर करते हैं। यानी जो जीवन को हानि करने वाली चीज़ें हैं उनको दूर करते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से रोग ऋण शत्रु को दूर करते हैं। दूर करने के कारण कभी कभी कोई इम्पैक्ट भी आ जाता है, क्योंकि जो दूर करता है, जो भी नेगेटिव्स दूर करता है तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिव्स के विषय में बोलेगा या दिलो दिमाग मन पर असर आएगा ही, या यूँ लगता है प्रोग्रेस में बाधा पहुंचा दी, ध्यान दूसरी तरफ चला गया। तो इस स्थिति में वो स्थान यूँ भी मारक नजर आता है, लेकिन मारक होता नहीं, वो स्थान तारक होता है। तारक किन रूपों में होता है? यदि कोई सारी जिंदगी भर वासना विषय के मोहजाल में नहीं फंसा रहे, आज की पीढ़ी तो फंसी हुई है। पश्चिमी जो संदर्भ है वो इन पर बहुत अच्छे से लागू होता है कि शरीर की आवश्यकता, शरीर है ये स्थान, ना तो शरीर की कोई आवश्यकता होती है। क्योंकि शरीर की कोई आवश्यकता हो तो भोजन की बात मान ली, प्यास की बात मान ली, लेकिन पतिव्रता का कंसेप्ट या पत्नीव्रता का कंसेप्ट इस दायरे के अंदर नहीं आता है। और यही स्थिति तारक वाली है। तारक वाली स्थिति का तो एक जिक्र ये भी है कि भगवान जब ताड़कासुर को वृंदा के पति के रूप में जिक्र है, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन परम सती असुराधिप नारी, गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र किया है। परम सती असुराधिप नारी तई बल तही ने जीत पुरारी। तो भगवान महादेव नहीं जीत सके थे परम सती असुराधिप नारी। तो सतीत्व का जो बल होता है वो होता है। मेघनाथ की पत्नी की भी चर्चा है सतीत्व के रूप में। तो सतीत्व के बल को वो लोग नहीं समझ पाते, उनके सत्य के कारण ही जो राक्षस हैं उनका उद्धार हुआ। लेकिन सत्य के बल को लोग नहीं समझ पाते, या सत्यत्व के बल को भी लोग नहीं समझ पाते, या सत्य क्या ये भी लोग नहीं जान पाते। जो असत्य है, जो शरीर है, और जो असत्य से संबंधित जो शरीर की कोई इच्छा नहीं होती, फिर उस शरीर की आवश्यकताएं कहाँ से होगी? शरीर की कोई इच्छा होती नहीं है, क्योंकि शरीर इच्छा रहित है। तो ऐसी स्थिति में जो शरीर में फंसा रहे, मोह में फंसा रहे, अधिकार में फंसा रहे, उनके लिए राजकुमारी है, रमा नहीं है। और जब भगवान अपनी माया दूर करते हैं
तब प्रभु माया काट निवारी, नहीं तो रमा ने राजकुमारी। ना तो रमा होती ना राजकुमारी होती। फिर भगवान और भक्त फिर एहसास होता है कि क्या मैंने स्थिति कर दी, तो भक्त भी भ्रमित हो जाते हैं। साधारण आदमी की तो बात क्या, हम भी दोनों रूपों में देखते हैं। एक तरफ मोह माया इल्यूजन, एक तरफ हम देखते हैं कि उसकी हमारे प्रति निष्ठा, पति और पत्नी इसी तरह का जिक्र करते हैं। एक तरफ अधिकार जमाते हैं, एक तरफ निष्ठा की बात करते हैं, एक तरफ सत्य की बात करते हैं, एक तरफ प्रेम की बात करते हैं। प्रेम को अहंकार से हासिल करना चाहते हैं, बड़ा ही नेगेटिव संबंध है। तो इस तुलना में ये स्थान मारक हो जाता है। क्या उपचार करें, ये खास तौर से मैं जिस उपचार की चर्चा कर रहा हूँ, आप देखिए नवरात्रि में या जो शक्ति के आराधक होते हैं उनके लिए खास ये बात है। पत्नी का स्थान 180 डिग्री की दूरी पर है, पति से 180 डिग्री की दूरी पर पत्नी है। कुंडली में 360 डिग्री के कोण होते हैं, एक तरफ पति है एक तरफ पत्नी है, 0 डिग्री पर से विपरीत दिशा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, आप देखिए वाल्मीकि जी ने जब किया मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि ब्रह्म कैसे हो गए, उल्टा नाम जपते 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 जपते। उन्होंने क्या है, भगवान के स्वरूप को या भगवान के वाम में जो विराजित है आदि शक्ति छवनिधि जगमूला, उनकी वाल्मीकि जी ने यहाँ आराधना की है। वाम को उल्टा भी बोलते हैं, वाम को बायां भी बोलते हैं। तो इसी तरीके में उन्होंने उल्टा शब्द का ये मतलब है, मरा मरा का जो जाप किया उसका ये मतलब है, यहाँ पर उन्होंने अपने मन से मोह वासना रूपी विकारों को दूर किया, अहंकार रूपी विकार को दूर किया, तो शक्ति के आराधक बने। तो शक्ति के आराधक बनने के कारण प्रकृति में बैलेंस स्थापित करने की चीज़ें इन संत मुनियों महात्माओं सभी ने कही है। भगवान ने खुद ने भी वृक्ष लगाने का संदेश दिया। भगवान राम का चरित्र इस बात का द्योतक है। तुलसी तरवर विबुध सुहाए, कम सिंह कम लखन लगाए। आप देखिए, और भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किया। जिन्होंने प्रकृति संरक्षण का उपदेश दिया वो केवल भगवान हैं और वो हमारे भगवान हैं। अन्य किसी ने, ना तो किसी पैगंबर ने ऐसी बात की, ना मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन श्रेष्ठता की बात तो श्रेष्ठ ही होती है। तो जिन्होंने प्रकृति संरक्षण का उपदेश दिया वो असली रूप में वैज्ञानिक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वैज्ञानिक के रूप में वाल्मीकि जी भगवान का जिक्र किया। अभी मैं महाशिवरात्रि पर जो सदगुरु हैं, जो एक बड़े संत हैं, दक्षिण भारतीय हैं, शिवरात्रि पर जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उन्होंने प्रकृति संरक्षण का भी यहाँ पर एक सीख दी। उन्होंने ऐसे कहा था कि आज जो संतरे की क्वालिटी है या मिट्टी से उसमें जो मिनरल्स एब्जॉर्व करने की क्षमता है, या मिनरल्स को वो जो दे सकता है हमको एब्जॉर्व करने की क्षमता, तो वही होगी। लेकिन प्रदूषण के कारण मिट्टी की मिनरल्स देने की क्षमता में कमी आई है। या एक संतरा हमें पहले जितने एक संतरा से मिनरल्स मिलते थे, 8 संतरा से उतनी मात्रा में मिनरल्स आज मिल पाते हैं। वजह है मिट्टी का प्रदूषण। तो हमने, ये लोग वैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने पॉलीथीन बनाई, जिन्होंने धुआं छोड़ने वाले यान बनाए, जिन्होंने प्लास्टिक बनाई, या जिन लोगों ने मार्केट दिया, वो लोग वैज्ञानिक नहीं है। वाल्मीकि जी भगवान वैज्ञानिक, उन्होंने प्रकृति की आराधना की। इसलिए माँ सीता को जब उनका गर्भकाल था तो भी वाल्मीकि आश्रम में रही थी। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर की वंदना की भगवान हनुमान जी महाराज की, कवीश्वर वाल्मीकि भगवान की वंदना की, और कपीश्वर भगवान हनुमान जी महाराज की वंदना की। भगवान हनुमान जी महाराज ने भी सत्य की खोज की, सत्य की खोज की, सभी को विदित है। लंका में गए थे तो सत्य की खोज की थी। तो ये 2 विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ने का काम नहीं किया। भगवान ने भी पेड़ लगाए, भगवान श्री कृष्ण ने भी पर्वत उठाया, भगवान हनुमान जी महाराज ने भी पर्वत उठाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई समझ नहीं है, या एक जड़ी बूटी नहीं ला सकते, या और कुछ ऐसा ज्ञाने नाम अग्रगण्यम, ये सब कई सुनी बातें हैं जो लोग आजकल बनाते हैं, जिनका किसी भी तरह का कोई बातुल भूत विवश मतवारे, जिनका कुछ है नहीं, जो केवल बातों के भूत हैं और विवश हैं, या वायु रूपी रोगों से ग्रस्त हैं। उनको कहाँ से सद अक्ल की प्राप्ति हो सकती है, या एक तरह की सदबुद्धि की प्राप्ति हो सकती है।
जो लोग निरंतर अपने स्वार्थों में लगे हुए, कहाँ से प्राप्ति हो सकती है? तो शक्ति के साधक भी, अब नवरात्रों में जो भी शक्ति के साधक हैं वो ये, यदि नेगेटिव हैं कोई भी सप्तम स्थान पर, तो प्रकृति की जितनी कोई उपासना करेगा, जितना कोई वृक्षारोपण करेगा, जितना कोई शुद्ध स्वरूप को जानने की कोशिश करेगा, प्रदूषण को नहीं फैलाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप हम चलें, प्रदूषण को फैलाने वाली चीज़ों से दूरी करें, तौबा करें। एसी की हवा का मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझे कम उपयोग करें, एसी का कम उपयोग करें। और दूसरा, ये जो जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट वगैरह हैं और कुछ हैं, इनका भी हम कम उपयोग करें। अपने घर से थैला ले जाएं, ज़रूरी नहीं कि हम पॉलीथीन में ही सामान लेकर आएँ या हम पुपाजी बन के घूमें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इससे कोई इमेज कम नहीं होती, इज्जत कम नहीं होती इससे। तो ये शक्ति आराधना का कंसेप्ट है, ये नवरात्रि का कंसेप्ट है, ये राहु दोष को या शनि दोष को दूर करने का एक तरीके से उपचार है कि उल्टे सिरे से पकड़कर या शक्ति की आराधना करके या प्रकृति की आराधना करके, तो जो प्रकृति की, जो नवरात्रि अच्छे से कर लेता है उसके राहु दोष दूर होता है, ये ध्यान रहे। उसके शनि दोष दूर होता है, ये ध्यान रहे। उसके अंदर एक अपनी पावर जनरेट होती है जिससे वो दूसरों के प्रभाव में कम आता है, ये भी उतना ही सच है। तो यहाँ से ऐसा कोई आदमी, चाहे उसकी फिर पार्टनरशिप जॉब की बात है या पत्नी के लक्ष्मी स्वरूप की बात है। अब ऐसी स्थिति में यदि पत्नी है लक्ष्मी स्वरूप, जो नहीं समझ पाते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, वो सब अपनी अपनी स्थितियों में रहते हैं, क्योंकि पत्नी को हमारे यहाँ या पति को हमारे यहाँ काम को एक पुरुषार्थ के रूप में मानते हुए और संतान प्राप्ति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति मानते हुए विवाह नाम की व्यवस्था की गई थी। विवाह की एक जो संस्था है उसकी, इसके माध्यम से परिवार नामक संस्था की कल्पना की गई थी, विवाह व्यवस्था के माध्यम से। अब लोग इसको समझ नहीं पाए, केवल अहंकार, मोह और महत्वाकांक्षाओं में लिपटे रहे हैं, तो उनका तो कोई उपचार नहीं है। रोगों से भी घिरेंगे, रोग ऋण शत्रु भी। उनको पत्नी रोग ऋण शत्रु के साथ नजर आएगी, उनको पत्नी आयु कम करने वाली नजर आएगी, 6, 7, 8वें स्थान को मिले हुए नजर आएंगे। इसलिए आप देखिए, कभी सप्तमी अष्टम में चला जाए, सप्तमी 6 में चला जाए, 6 सप्तम में चला जाए, अष्टमी सप्तम में चला जाए, तो ऐसे कहते हैं कि पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है या वैवाहिक जीवन नेगेटिव होता है, या बहुत सारी बातें ऐसी देखने सुनने में आती है, क्योंकि 6, 7, 8वें स्थान मिले हुए हो गए ना। इनसे एक पृथक दूरी भी जरूरी है। यदि पत्नी को पति समझे या पति को पत्नी समझे, एक इनसे दूरी भी जरूरी है। और विशुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप की वंदना के लिए, विशुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप को अपने अंदर धारण करने के लिए, या जीवन को तारने के लिए, या पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप में मानने के लिए जो एक तारक होती है, ये जरूर ध्यान रहे कि भगवान, पत्नी एक रत्न है और ये रत्न उसी के लिए है जिसने अपनी छाती पे लात खाई हो। भगवान श्री हरि ने अपनी छाती पे लात खाई, ऐसे ही लक्ष्मी जी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। बाकी सबको पत्नी प्राप्त होती है, बाकी सबको शरीर प्राप्त होता है, लक्ष्मी उसे ही प्राप्त होती है जिसने इतनी सहन शक्ति डेवलप कर ली हो कि जो छाती पे लात मारने वाले को भी कह सके कि आपके पैर में चोट तो नहीं आई। उसी के लिए पत्नी तारक हो सकती है, उसी के लिए पत्नी लक्ष्मी स्वरूप हो सकती है। इतनी सहन शक्ति यदि हम डेवलप कर लें और विनम्रता के साथ डेवलप कर लें, खास बात ये थी भगवान श्री हरि ने विनम्रता का परिचय दिया। विनम्रता के साथ जो इतनी शक्ति डेवलप कर लेता है बिना अहंकार के, तो वो लक्ष्मी स्वरूप को प्राप्त करता है। वातावरण से भी, प्रकृति को भी समझता है और अपने सप्तम स्थान के नेगेटिव्स को दूर करता है। लौकिक रूप से तो देखें तो पार्टनरशिप जॉब है, पत्नी वगैरह है, एक सामंजस्य, एक हार्मनी है, इनको भी प्राप्त करता है। और पारलौकिक रूप से देखें तो तारने वाले का काम भी यहाँ पर होता है। लेकिन बात बहुत एक ही है, न वासना में फंसे, न अहंकार में फंसे, न शरीर समझे, न अहंकार, न अधिकार जमाने की कोशिश करें। अधिकार बहुत बड़ा कीड़ा है। यदि इन चीज़ों के साथ हम रहे, अधिकार एक सही समझ नहीं है सप्तम के विषय में, चाहे वो पार्टनर पर आप अधिकार जमाएं कहीं पर भी, तो जो इन चीज़ों को समझता है वो नवरात्रि का कंसेप्ट भी समझ जाता है, वो अपना चरित्र भी खराब नहीं करता है। नहीं तो फिर यही वाली स्थिति, मंत्र महामणि विषय व्याल के राम नाम का जाप करना पड़ेगा।
भगवान के पावन चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, जितना विषय रूपी व्याल में कोई लिपटा रहेगा उतने ही अपने भाल पर वो कुअंक लिखेगा या अपना भाग्य खराब करेगा, या लक्ष्मी से दूर होता जाएगा। इसलिए यहाँ है पति पत्नी दोनों के ये समझने की चीजें हैं। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी जैसा जीवन चल रहा है चलता रहता है। सभी के विषय में ऐसे ही बातें हैं। लेकिन नवरात्रि का कंसेप्ट, शक्ति आराधना का कंसेप्ट, भगवान वाल्मीकि जी का कंसेप्ट, सप्तम के दोषों को दूर करने का कंसेप्ट यही है। नमस्ते। अगले अंक में फिर अष्टम स्थान की चर्चा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।